हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए आइए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम उसके लोग हैं। आज प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें खरीद लिया है। हम उनको बिलोंग करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर की हुजूरी में कॉन्फिडेंस के साथ हम आ सकते हैं। और हम आज परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर को हम सारी स्तुति महिमा आदर दें जिसके वो योग्य हैं। और हम उनके प्रेजेंस पे आकर आज उनकी आवाज को सुनने वाले हों, क्योंकि वो जो बातें कहते हैं वो हमारे भले के लिए हैं। और हम आज अपने पिता के आज्ञाकारी बेटे और बेटियां बनने वाले हो। तो आइए हम आज वचन में आएंगे। भजन संहिता 85 को पढ़ेंगे और उसका 8 वर्स। खुदा का आत्मा खुदा के वचन को समझने में हमारी सहायता करे। और हम उस वचन में सिर्फ सुनने और उसको पढ़ने वाले नहीं, बोलने वाले नहीं, बल्कि उस पर हम चलने वाले बने। आमीन। और ये वचन है 8 वर्स में लिखा है, मैं कान लगाए रहूंगा कि ईश्वर यहोवा क्या कहता है। वे तो अपनी प्रजा से जो उसके भगत हैं शांति की बातें कहेगा, परंतु वे फिर के मूर्खता ना करने लगे। आमीन। इस वचन में कितना विजडम है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो बुद्धिमान है। बुद्धिमान है हमारे परमेश्वर। उनमें जो बुद्धि है वो वास करती है। हम यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर हमें इनविटेशन देते हैं, वो शांति की बातें करते हैं। और हमें साथ में ही कहते हैं कि अगर तुम परमेश्वर की बातों को तुम उस पर ध्यान नहीं देते हो तो तुम वो करके क्या बन जाते हो, मूर्ख बन जाते हो। तो आज हम परमेश्वर की बात पर ध्यान दें। और ये शांति की बातें क्या हैं? हमारे गुनाह हमें परमेश्वर से अलग करते हैं। हमें परमेश्वर का जो क्रोध है वो हम पर आता है, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। लेकिन खुदा ने हमारे रास्ता निकाला कि आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा उनके साथ मेल मिलाप हो। प्रभु यीशु मसीह के बहाए गए लहू के द्वारा हमें हमारे गुनाहों से माफी मिलती है। परमेश्वर हमारे जो, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है जब हम गुनाह करते हैं, लेकिन जब हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं तो परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन दिया, जो कि उद्धार का जीवन है। और वो जीवन हमें मिलता है। हम परमेश्वर के साथ एक राइट रिलेशनशिप में फिर से आ जाते हैं। और वो शांति जो परमेश्वर की है, जो खुद प्रभु यीशु मसीह शांति के राजकुमार हैं, वो हम में बने रहते हैं। आज हम उस शांति को अपने से अलग ना होने दें। वो शांति हम में कैसे रहती है? खुदा का वचन कहता है, चोर चोरी करने, घात लगाने, मार डालने आता है, लेकिन यीशु मसीह में हमें जीवन मिला है। तो आज उस शांति को भी शैतान चोरी करने आता है। वो हमारे अंदर कई तरह की डर लाता है, चिंताएं लाता है, हमारे अंदर परमेश्वर के लिए डाउट लाता है। हम परमेश्वर की वफादारी पर, उसकी सच्चाई पर, उसकी भलाई पर हम डाउट करते हैं, तो वो शांति हमसे चली जाती है। या परमेश्वर ने जैसे हमें माफ किया है, तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम औरों के साथ भी वैसा ही सलूक करें। परमेश्वर ने हमारे साथ मेल मिलाप किया है, तो हम भी दूसरों के साथ मेल मिलाप में आए, उस शांति में आए। लेकिन जब हम दूसरों के प्रति कड़वे रहते हैं, दूसरों को माफ नहीं करते हैं, और हम उनके लिए बहुत ही अपने हृदय को कठोर करते हैं, तब भी वो जो शांति है वो हमसे चली जाती है। तो आज हम चोर को, जो कि शैतान, उस हमारी शांति को, हमारे परमेश्वर के साथ राइट रिलेशनशिप को बार बार वो खराब करना चाहता है, आज हम उस शांति को अपने से जाने ना दें। मेरी अपनी जिंदगी में बहुत बार हुआ है कि जैसे ही मैं चिंता करती हूँ, मेरे अंदर डर आता है, या किसी के लिए मेरे अंदर कड़वाहट आती है, तो मेरी शांति चली जाती है। और इस चीज के लिए मैं केयरफुल हो जाती हूँ, अलर्ट हो जाती हूँ कि नहीं, मैं अभी वो नहीं कर रही जो खुदा का वचन मुझे कह रहा है। और मैं माफी मांगती हूँ प्रभु से, और मैं कहती हूँ, प्रभु नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना। आप मेरे शांति के राजकुमार हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरा रिश्ता आपके साथ खराब हो, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में ही जिंदगी है। हमें ये जिंदगी परमेश्वर ने दी है, तो हम इस जिंदगी को उससे अलग होकर कैसे जी सकते हैं? इसीलिए हमें चिंता नहीं करना,
हमें अपनी हर चिंताओं को, जैसे पौलुस भी लिखते हैं, परमेश्वर के पास लेकर आना है। अपनी हर रिक्वेस्ट को, जो भी हमारी परेशानियां है, हमें किसी बात का डर नहीं रखना, क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि हमारे अंदर सिर्फ परमेश्वर का डर हो और किसी बात का डर ना हो। बाकी जो डर है वो अनहेल्दी फियर्स है, और वो हमें एक तरह से पैरालाइज कर देते हैं, हम कुछ कर नहीं पाते। तो हमारे अंदर से प्रभु यीशु के नाम से आज जो भी डर है वो निकल जाए। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो भी चिंताएं हैं वो दूर हो जाएं। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे अंदर किसी भी तरह से कड़वाहट है, किसी को हम माफ नहीं कर पा रहे, तो आज प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से हम भर जाएं, क्योंकि प्रभु का प्रेम ही है जो हमारे अंदर से हर कड़वाहट को निकाल देता है, और हम अपने पिता के साथ मेल मिलाप में आए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हम प्रभु यीशु मसीह पर लगातार अपनी आंखों को लगाए रखें। हम सालों साल के क्रिश्चियन रहते हैं कि हम क्रिश्चियन है, मसीह में है, क्राइस्ट में है, लेकिन हम वही करते हैं जो यहाँ पे प्रभु का वचन कह रहा है, वो ना कर। क्या लिखा हुआ है? वो फिर के मूर्खता ना करने लगे। तो हमें मूर्खता नहीं करनी, हमें प्रभु के डर में रहना है और हमें बुद्धिमान बनना है। हमें वो करना है जो खुदा का वचन कहता है। जो बातें प्रभु का वचन कहता है नहीं करनी, उससे हमें हटना है, चाहे हमें वहां पर कितना भी मुश्किल क्यों ना लग रहा हो। लेकिन हम परमेश्वर का ग्रेस मांगे। जब हम प्रभु के रास्ते में चलते, वो हमें अपना ग्रेस देते हैं, वो हमें धार्मिकता के मार्ग पर अपने नाम के निमित्त लेकर चलते हैं। क्योंकि हम 13 आयत में लिखा है कि धर्म उसके आगे आगे चलेगा और उसके पांव के चिन्हों को हमारे लिए मार्ग बनाएगा। तो परमेश्वर अपने नाम के निमित्त धार्मिकता के मार्ग पर हमें लेकर चलते हैं, जो कि प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता है। प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर की धार्मिकता है। आज हमें सिर्फ यीशु मसीह के की ओर देखकर आगे बढ़ते जाना है। जो यीशु मसीह करते थे वैसे हमें करते जाना है। यीशु मसीह से हम सीखें, क्योंकि वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, मेरे पास आओ, मुझसे सीखो, मेरा जुआ हल्का है। तो आज का ये वचन है, हम सचमुच प्रभु की शांति में रहें और हम मूर्खता ना करें किसी भी तरह से। और परमेश्वर की जो करुणा है, उसकी सच्चाई है, उसकी धार्मिकता है, वो हमें वास करती रहती है, क्योंकि परमेश्वर वफादार है। परमेश्वर हमारा वो सच्चा जिंदा खुदा है, उनका प्रेम हमसे कभी टलता नहीं है। तो आइए आज हम इस जबूर को भी गाएंगे, 85। और ये जबूर है, मैं गल खुदा दी सुनांगा। मैं गल खुदा दी सुनांगा, जद करेगा कलाम। मैं गल खुदा दी सुनांगा, जद करेगा कलाम। ते ओ ते अपने बंदियां नाल, पाक लोका नाल तमाम। गल करेगा जो उसदी बात है, सुला सलामती दी। गल करेगा जो उसदी बात है, सुला सलामती दी। पर चाਹੀਦਾ है जो मोड़िए ना, इस गल तो ਅਸੀਂ ਵੀ है मुक्ति नेड़े ਉਹਨਾਂ ਦੇ, जो रख दे उसका डर। है मुक्ति नेड़े ਉਹਨਾਂ ਦੇ, जो रख दे उसका डर। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਲਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਰ। ਸਚਾਈ ਰਹਿਮਤ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਚਾਈ ਰਹਿਮਤ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਚੁੰਮਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਸਚਾਈ ਰਹਿਮਤ ਨੇ। मैं गल खुदा
दिसूनागा जद करेगा कलाम ते ओ ते अपने बंदियां नाल पाक लोकां नाल तमाम। हालेलुया। प्रभु की शांति आप लोगों के जीवन में अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।